Hello everyone, this is Mishti and welcome back to our channel. So, in this today's video, I'm going to share my experience during my competitive exam journey. So, I was a law aspirant and I was preparing for CLET. Okay, from a very you know knowing and reputed coaching institute. If you know, you know, right? Okay, so it was a very good coaching institute according to myself. सो बेसिकली आई वॉज अ वेरी डिटर्मिन टाइप ऑफ स्टूडेंट कि ना मुझे निकालना है क्लर्ट कैसे ना कैसे करके। उसके बाद जैसा मेरा डिटर्मिनेशन था उस हिसाब से मैंने पढ़ना चालू किया। मैंने 11 से पढ़ाई चालू करी अपनी और मैं बहुत अच्छा कर रही थी। शुरू में मेरा बेस अच्छा जम गया था, मेरी पिच अच्छी जा रही थी और फिर मैंने 11th में निकाला। शुरू में मेरे मॉक स्कोर ज़रूर बहुत डाउन थे। लाइक फर्स्ट मॉक में मेरे 120 में से मेरे 22.5 नंबर आए थे। आई नो, शेमफुल, बट इट्स ओके। कुछ नहीं, मैंने नेक्स्ट मॉक पे फोकस किया, मैं सिलेबस करती गई कवर, मैं पढ़ती गई। क्लैट ऐसा है कि आप उसका सिलेबस कभी ख़त्म नहीं कर सकते हो। आपको सिलेबस के साथ आगे आगे पढ़ोगे वैसे वैसे आपके मॉक अच्छे जाते जाएंगे। कोई नहीं, फिर मैं मिड 11 तक मेरे मॉक के स्कोर्स अच्छे आने लगे थे, जैसे कि 70s 80s में मेरा स्कोर आने लगा था। बट 11th मेरी जैसी तैसी निकल गई क्योंकि मेरा डमी था। बट 12th CBSE, ऊपर से बोर्ड, फिर प्रोजेक्ट्स, फिर असाइनमेंट, नहले पे दहला, एक के ऊपर। आई वॉज लाइक भाई मुझे तो बोल के मुझे ना गूज बम्स आ जाते क्योंकि वो ईयर मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। लाइक सीरियसली वो एक्सपीरियंस तो दे गया वो साल, लेकिन भाई तौबा तौबा, बहुत ज़्यादा मेरे को ट्रॉमा दिया उस साल ने। उसके बाद 12th मेरी आई, मैंने 12th पे कम ही फोकस किया क्योंकि मेरा था कि मुझे तो क्लैट निकालना है। मेरे कोचिंग वाले बोलते रहे इक्वल ध्यान दे, लेकिन मिस्टी ने नहीं सुनी किसी की और मिस्टी सिर्फ क्लैट का पढ़ती रही। अब मैंने अपना ना दिल और जान सब लगा दिया था, लाइक लेजिट सब लगा दिया था कि मैं इस साल निकालना है, क्योंकि वो मेरा आखिरी ईयर था और मैं फ्रेशर ही थी। तो मैंने बहुत अच्छे से करा और मेरे मेरे 12th क्लास में आखिरी में मेरे स्कोर्स 100+ आ रहे थे। इट वॉज लाइक, मुझे आज भी याद है, मेरा आखिरी मॉक था और उसमें मेरा स्कोर था 109.5 एंड आई वॉज लाइक कि ब्रो अब क्लियर हो जाएगा, स्टेट कोटा से अच्छा एनएलयू भी मिल जाएगा, हो जाएगा। मुझे खुद पे प्राउड था कि मैं कर लूँगी अब, क्योंकि मैंने जिस स्पेस से सब चीज़ें सीखी थी, फिर वो भले क्वांट्स हो या फिर इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग जिसने मेरी सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाई थी, वो मैंने उस सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से कवर किया था। मैं ऐसी नहीं थी कि भाई मैं एक सब्जेक्ट के भरोसे जाऊंगी, नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चल रही थी। जी के इतनी सारी, अगर कोई यहाँ पे मेरे साथ क्लैट के एस्पिरेंट सुन रहा होगा तो वो जान सकता, वो दुख पीड़ा समझ सकता है। थी 2025 की जी के, भाई नहीं याद दिलाओ। ट्रम्प ने क्या क्या नहीं करवाया, पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं करवाया। एक एक दिन सिलेबस पहले बढ़ रहा है, हमारी क्लैट पोस्ट में सिलेबस भाई बढ़ता ही जा रहा है। कोई बात नहीं, स्टिल मैंने पढ़ा इतना पढ़ा कि भाई उससे मेरी रातों की नींद उड़ा दी। फिर आया क्लैट वाला दिन। क्लैट के पहले एक तो उन लोग ने एक और चीज़, कंजोर्शियम, उन लोग ने सैम्पल पेपर ही 3 या 4 दिन पहले रिलीज करे थे। उसमें उन लोग ने लंबे लंबे पैराग्राफ्स डाल दिए, ठीक है, जो वर्ड लिमिट होते उससे ज़्यादा लंबे पैराग्राफ्स। हम एस्पिरेंट्स ने उन पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करी, उस टाइप के पैराग्राफ को लगाया मॉक में। हमारे कोचिंग वालों ने हमको उतने ज़्यादा मॉक्स लगवाए उस पैटर्न के जो सैम्पल पेपर में थे। बट एट डी डे 7th of December हमने पेपर खोला, क्वांट्स आई, ठीक है। क्वांट्स में देख के मैंने कहा क्वांट्स, बेसिकली हमारे मॉक में पहले ऐसा होता था कि इंग्लिश आती है, बट ठीक है, क्वांट्स। मैंने कहा ठीक है, आखिरी में करूँगी, मैं जैसा करती हूँ मैं वैसे ही करूँगी, मैं क्वांट्स आखिरी में करूँगी। क्वांट्स के बाद मैंने खोला जी के, क्योंकि मुझे याद है वो 1 वोट 1 इलेक्शन का नहीं, हाँ 1 वोट 1 इलेक्शन नहीं, वन नेशन 1 इलेक्शन, सॉरी 1 नेशन 1 इलेक्शन की वो पैसेज। मैंने कहा ये जी के, मुझे पता था पूरा, मैं रट के गई थी, मैंने सट 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 लगा दी ओएमआर में। उसके बाद मैंने पेज पलटा, मैंने कहा लीगल, उसके बाद लीगल। आई वाज लाइक एक क्वेश्चन यहाँ जीके का, एक क्वेश्चन है लीगल का। भाई मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए, मेरा दिमाग खराब हो गया।
मैंने पलटा 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 जी के आखिरी में भी। मैं कह रही भाई साहब क्या है। उसके बाद मैं समझ गई थी इन लोग ने पेपर की ऐसी तैसी कर दी है। मैं गई, मैंने खुद को काम डाउन करा। मैंने पहले लीगल निपटाई क्योंकि मेरी लीगल बहुत स्ट्रांग थी। मेरे 32 में से 30, 31, 28, 29 आ जाते थे आराम से। तो मैंने अपनी लीगल निपटाई अच्छे से। वो भगवान, वन नेशन वन इलेक्शन मैंने वीडियो से एक देखा था जो मेरे सिलेबस की नहीं थी, वो तो मैंने ऐसे ही देख लिया था, तो मुझे वो याद था, तो वो मैं करके आ गई, तो वो मैं बच गई। उसके बाद मैंने जीके लगाई लगाई लगाई। उसके बाद आई लॉजिकल रीजनिंग। आई वॉज लाइक डैम प्रो। उन लोग ने 4 साल से AR का नामो निशान कम कर दिया था। पिछले साल उन लोगों ने सिर्फ एक पैसेज दिया था, एक या दो। उस बार उन्होंने पूरी पूरी LR को उनने AR से भर दिया। और तुम भाई बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे ये बताओ। जो बच्चा 4 साल को रेफरेंस मान के चल रहा है कि हाँ तुम CR ज्यादा देते हो, CR का वेटेज ज्यादा होता है, तुमने उसके पेपर में AR डाल दी। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल ब्रो। ठीक है, तुम ये बोलो कि हमने तो ये बोला था कंसोर्शियम, अगर ये बोले कि हमारे तो गाइडलाइंस में लिखा कि CR AR सॉरी LR इंक्लूड्स बोथ CR एंड AR, बट ब्रो इट्स सिंपल कि अगर तुम 4 साल से नहीं दे रहे तो पढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाला भी यही लेके चलेगा कि तुम AR का वेटेज कम कर चुकी हो। तुमने AR का वेटेज एलेट में ज्यादा है, तो हम उस हिसाब से पढ़ते हैं, और हमने साल भर उसी हिसाब से तैयारी भी की है। तुमने सैम्पल पेपर में शायद एक पैसेज दिया था, हमने उस हिसाब से पढ़ा। तुमने सैम्पल पेपर में अगर तुम एक हिंट देके कि पूरी AR आएगी तो हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं, एंड दैट्स ट्रू। अब अगर कोई भी टीचर या कोई भी पॉडकास्ट में आके ये बोले कि ये तो बच्चों की मेंटेलिटी को चेक करता है, बट इट्स रॉन्ग, इट्स टोटली रॉन्ग। अगर कोई इंसान साल भर भी ऐसा पढ़ा रहा है तब समझ में आता है ना। अगर ठीक है कोचिंग वाले अगर सब जगह जाके ये बोलते हैं कि हमने तो बच्चों को तैयार किया, तो भाई तुम्हारे कौन से मॉक में पूरे LR के सेक्शन में AR थी, मुझे ये बताओ। नहीं थी। और फिर तुम बच्चों पे जाके इल्जाम डाल देते हो कि बच्चे ने अच्छे से नहीं पढ़ा। मेरा LR की वजह से मेरा पेपर फक्ड अप हो गया था, एंड आई वॉज डैम सीरियस कि ब्रो मुझे उस टाइम पे इतनी गुस्सा आई कि भाई आप लोग ने एक एक मूवमेंट पे पूरा पलट दिया। आप CR AR इक्वल डालते तो हम समझ भी आता। आपने जो टाइप के क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन, जिसको ब्लड रिलेशन नहीं है तो वो तो मुझे आती थी, मैं पूरी ब्लड रिलेशन करके आई। इसने अब वो सेट कि ये वर्ड दिया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ था शायद, मुझे जहाँ तक याद है, उसको इधर उधर भाई क्या, इसने इसका सामान चोरी कर लिया, उसने इसका सामान चोरी कर लिया, कौन चोर है बताओ। हमने नहीं पढ़ा साल भर। आप लोग ने एक भी सैम्पल पेपर में हमको हिंट नहीं दी, हमारी गलती है। आप बताओ। नहीं, इस साल की जो रिपोर्ट आनी थी वो आप लोग ने रिपोर्ट भी नहीं दी है। एंड वाई दिस थिंग, देन यू आस्क हमसे बच्चों से कि आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते। भाई हम तो जी जान लगा के पढ़ते हैं, आप लोग एंड टाइम पे क्या ही कर देते हो। एंड दिस इज भाई, मैं जो बोल रही हूँ ना अंदर की फीलिंग है बिल्कुल, जो मैं 1 साल से दबा के रखी हूँ कि मैं बोलती हूँ मैंने कहीं कमी नहीं छोड़ी। भाई मेरे आखिरी के मॉक में 110 108 नंबर आ रहे थे। मेरा आखिरी का मॉक मेरे 109 109.5 मार्क्स थे मेरे। इतने GK फिएस्टा घर से इतनी क्लैट पोस्ट रटी, ये सब कर रहा है, एंड टाइम पे जाके अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हो तो इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आर सच अ प्रेस्टीज बॉडी, प्लीज मेंटेन दैट। हर बच्चा घर आने के बाद, मोस्ट ऑफ द बच्चा रोया है कि मैंने इतना पढ़ा था लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एंड टाइम पे जाके ऐसा कुछ हुआ। आप सरप्राइज दो, कंजर्शियम इज नोन फॉर सरप्राइजेस, बट ब्रो आप जो एक रिदम मेंटेन करते हो, अगर आपने लास्ट टाइम एक सेट दिया, आप 2 सेट दिया, आपने चारों के चारों सेट आपने AR से करे, एंड दैट हर्ट्स मोस्ट। और जो बच्चे ड्रॉप लेने के लिए नहीं है, जिनके पास हिम्मत नहीं है कि वो आगे जाके ड्रॉप ले, उनके साथ ना इंसाफी है ना। और फिर आप बोलो कि हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास तो राइट है। भाई आप करो, बट ऐसा करो ना कि बच्चा उस चीज को झेल पाए। मेरे आगे वाला बच्चा प्रेशराइज हो गया था, उसका ट्रॉमा देख के मुझे ट्रॉमा लग गया था भाई। वो शी वॉज टोटली इन हर मेंटली डिस्टर्ब स्टेज, जो मेरे आगे बैठी थी, वो बेहोश होने की कगार पे थी एग्जाम देख के।
और एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने जब आगे पीछे देखा ना, सबके चेहरे इतने से थे, बस इतने से। एवरीवन वाज लाइक ब्रो यू आर फक्ड अप। हमने टफ से टफ मॉक लगाए हैं भैया अपनी लाइफ में। लीगल ऐसे टफ मॉक कोई नहीं देता। हमने टफ से टफ मॉक करा है, सब करा है, बट एंड टाइम पे जाके आप लोग का ये करना हमारे लिए एक डिसएडवांटेज होता है कि हम आपके ऊपर ट्रस्ट करके सब कर रहे हैं, लेकिन आप एंड दिन जाके आप ऐसा कुछ कर दो, फिर क्या। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 70s 80s में 80s में तो आ जाएंगे। मेरा स्कोर था 76.75। नथिंग, कुछ नहीं। बस आप समझ सकते हो कि भैया आप बच्चे से इतना ना करें प्लीज। हर एजुकेशन सिस्टम में कुछ लगी ही है। मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ एग्जाम प्रिपेयर करने से पहले कि बॉडी सीरियस नहीं एग्जाम को लेके, फिर चाहे वो नीट हो, फिर चाहे वो कंजोर्शियम हो। कंजोर्शियम ने इस साल की रिपोर्ट भी नहीं निकाली जो इस साल के बच्चों के लिए आनी थी। And that's all what I can say and what we all can say. It just हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं और। And now I'm student of ILNU and I'm happy because I give my best throughout the year, throughout 2 years consistently. I practice each and everything, but I can't, you know, but I can't imagine each and every scenario. I have done to the best. Somehow कुछ गलती हुई होगी मेरी कुछ जगह पे, बट मैंने उस सब चीज को सुधारा है। एंड दैट्स ऑल। अगर आपको ये बात रिलेटेबल लगी हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज 75,000 बच्चा देता है यार हर साल। दे कैन फील व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। भाई बहुत दर्द होता है, इट्स सीरियसली, क्या बोलो यार आप। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट। और अगर तुम सही में फील करते हो जो मैंने बोला है ना, make sure to write in this comment section. Bye bye.